नमस्कार, इतना सदस्य पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और अब भारतीय बाजारों में कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। इस शो में अगले आधे घंटे में हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि आज हमने देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी दर्शकों के सवाल आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे अपने जानकारों से कि अब इन शेयरों पर आपको क्या करना चाहिए। आप भी इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, शहर का नाम, कौन सा शेयर के पोर्टफोलियो में किस भाव में, तमाम जानकारी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ईटी स्वदेश के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए। वहाँ भी आप सवाल भेज सकते हैं। केकेटी लिखना है, स्पेस देना, फिर अपना सवाल भेज देना, अपना नाम, शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पे, ये तमाम जानकारी आप भेज सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी आसान है। आप कल की तैयारी शो के यूट्यूब पे जाइए, वहाँ देखिए कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ भी अपना नाम जरूर लिखें, शहर का नाम लिखें, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है ये जरूर बताएं, किस भाव पे आपने लिया है और कितनी क्वांटिटी में लिया है। नज़रिया चाहे तो वो भी लिख सकते हैं कि आप 1 महीने के लिए लिया है या 1 साल के लिए। तो हमारे जानकारों को थोड़ी मदद होगी आपको बताने के लिए कि इन शेयरों में क्या करना चाहिए। और अगले आधे घंटे में जो 2 जानकार हमें मदद करेंगे, राहुल घोष होंगे और अविनाश गोरक्षर होंगे। इन दोनों से समझेंगे कि बाजार में अब यहाँ से क्या करना चाहिए। फटाफट देखते हैं कि बाजार में आज हुआ क्या। हमने देखा कि आज शुरुआत जो है बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ किया। एक समय निफ्टी में एक अच्छी रैली देखने को मिली, जब 20,110 का इसने नया रिकॉर्ड छुआ। सब कुछ अच्छा लग रहा था। एकाएक उसके बाद देखिए बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में तेजी से गिरावट देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि शायद बाजार या जो बड़े ट्रेडर थे जिन्होंने एक अच्छी कमाई की थी बाजार में, वो इस इंतजार में बैठे हुए थे। उसके बाद बाजार का जो मूड खराब हुआ, स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में कह सकते हैं कोहराम देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि बीते 9-10 सत्रों से ऐसा कह सकते हैं कि लगातार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पे कर रहे थे कारोबार। लेकिन आप देखेंगे तो लार्ज कैप शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। निफ्टी, बैंक निफ्टी कह सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होने के आसपास बंद हुए। लेकिन आप बैंक निफ्टी, ये मिड कैप इंडेक्स देखिए और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, उन दोनों में आज जो है कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। दोनों इंडेक्स, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो हैं, दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुए हैं। 2.5 से लेकर 3% तक की गिरावट दोनों इंडेक्स में देखने को मिली। करीब 3% की गिरावट जो है मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स मैं आपको सिर्फ फटाफट बताता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि आज बाजार में आखिर दबाव कहाँ देखने को मिला। रेलवे स्टॉक्स को देखिए, अच्छी तेजी देखने को मिली बीते कह सकते हैं 1-1.5 महीनों में, चाहे वो रेलटेल हो, चाहे RVNL हो, तमाम जैसे स्टॉक्स हो, यहाँ दबाव देखने को मिला। सरकारी कंपनियों में आप शेयर देखिए, PFC, RSC जैसे पावर कंपनियों के शेयर देखिए, वहाँ काफ़ी तेज़ दबाव देखने को मिला। वो तमाम शेयर दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुए। अब कुछ और शेयर को देखिए आप, आज के ट्रेड में STC देखिए, MMTC जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कम वैल्यू के स्टॉक्स हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं एक तेज़ मुनाफा वसूली देखने को मिली। खासतौर पर आप सुजलॉन जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। GVK पावर जैसे स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेड में कमजोर होते। लेकिन IT स्टॉक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी थी। L&T देखिए मजबूती के साथ, IT में TCS देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं बैंक में, हेवी वेट बैंक में देखिए HDFC बैंक और SBI। हेवी वेट में कहीं ना कहीं दिग्गजों से में अब खरीदारी का नज़रिया बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप से निकल के पैसा लग रहा है ऐसा कि शायद उधर जाता हुआ दिख रहा हो, और यही वजह है कि बाजार में लार्ज कैप शेयर बाजार में इंडेक्स में बहुत ज़्यादा दबाव देखने को नहीं मिला। अविनाश सर के साथ शुरुआत करते हैं बातचीत को। अविनाश सर, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए और नमस्कार। हमने देखा कि आज कहीं ना कहीं जो है बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिला, और आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो लगातार शो के चर्चा के दौरान आपने कई बार कहा कि थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप में अब संभलने की ज़रूरत है। वैल्यूएशन को लेकर आपने चिंता जताई। कई शोज मेरे साथ आपके साथ मैंने स्पेशल किए, उसमें अधिकांश शेयरों में आपने बिकवाली या मुनाफा वसूली करने की बात दी। क्या ये चिंता और बढ़ती हुई दिख सकती है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, या आपको लगता है कि 1-2 दिनों की मुनाफा वसूली है, वापस से सब कुछ पटरी पे आ जाएगा? गुड आफ्टरनून मनीष। देखिए, पहली बात तो जैसे हमने आपके व्यूअर्स को पहले भी कहा था कि ब्रॉड स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली अगर देखें तो अप्रैल से बहुत सिग्निफिकेंट तेजी हो चुकी थी, और ऐसा नहीं कि क्वालिटी मिड कैप चल रही
थे। इनफैक्ट पेनी स्टॉक्स और जो हम पेनी कचरा स्टॉक्स की बात करते हैं, वो भी काफ़ी भाग चुके थे। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि थोड़े दिनों के लिए अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि आज बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से मिड कैप में सेलिंग आ गई है। इनफैक्ट ऐसे भी रिपोर्ट्स मार्केट में आ रहे हैं कि कई एफआईआईज़ ने बास्केट सेलिंग की है, तो उसका भी एक रीज़न है कि मार्केट में बहुत भारी तरीके से मिड कैप में और स्मॉल बैक स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन मैं यही आपके व्यूअर्स को कहूँगा कि देखिए, जब भी मार्केट करेक्ट होता है, मिड कैप में करेक्शन आता है, तब आपको क्वालिटी स्टॉक्स में रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी होती है जो बाउंस बैक भी उतनी ही जल्दी करेंगी, क्योंकि इनके बिजनेसेस अच्छे होते हैं, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, इनके अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो ब्रॉडली पूरे स्मॉल कैप, मिड कैप पे अभी भी हम नेगेटिव नहीं है, हम यही कहेंगे कि चुनिंदा सेक्टर स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है। और हाँ, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि टीसीएस है, एल&टी है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, ये सारे दिग्गज शेयर काफ़ी समय तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो शायद अभी थोड़ा मौका है कि लार्ज कैप में भी आपको थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस का बेनिफिट मिले, बट ब्रॉडली मुझे लग रहा है कि ये स्मॉल कैप, मिड कैप में जो जो मोमेंटम आप देख रहे थे, वो शायद थोड़े समय के लिए रुक जाएगा। मार्केट्स यहाँ पे कंसोलिडेशन का एहसास करेगा, और उसके बाद थोड़े समय के बाद यहाँ पे वापस वैल्यूइंग आ सकती है। तो छोटे मझोले शेयरों में जो पार्टी जारी थी, हो सकता है थोड़ी समय के लिए पार्टी रुकती हुई दिखे, लेकिन दिग्गजों में खरीदारी का रुझान देखने को मिला, खासतौर पर उन दिग्गज शेयरों में जो अब तक नहीं चले थे। राहुल, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अहम लेवल आप बता सकते हैं कुछ? बिल्कुल, नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो पहले निफ्टी की बात करें तो जब तक 19,500 इंटैक्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर डिप को बाय किया जा सकता है। आज का जो मिड कैप का सेलिंग हुआ था, वो देखना ये मुनासिब रहेगा कि ये फॉलो ऑन सेलिंग होता है कि नहीं कल और परसों को। अगर वो होता है तो फिर से रिविजिट कर सकते हैं, बट अभी के लिए सारे डिप्स बाय किए जा सकते हैं। बैंक निफ्टी 45,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, 45,200 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया है, 45,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी एक और लेग रैली का पेंडिंग है हमारे हिसाब से। तो बैंक निफ्टी क्लोज टू 46,000 हम देख सकते हैं नेक्स्ट 2-3 दिनों में, ये हमारा व्यू है। तो निफ्टी में 19,500 का लेवल जो है एक अहम लेवल है और हर गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी बैंक में 4600 तक का भी स्तर, 40,000 तक का भी स्तर मान के चल रहे हैं राहुल, कि यहाँ से देखने को मिल सकता है। बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। अल्पेश पटेल का सवाल, यूट्यूब पर उन्होंने सवाल पूछा, HFCL के बारे में जानना चाहते हैं। एक 1100 शेयर के पोर्टफोलियो में 72 रुपये के भाव पे क्या राय होगी अविनाश सर HFCL पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एचएफसीएल एक टेलीकॉम प्लेयर है और काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक कमांड करता है। अगर नज़रिया थोड़ा सा लंबा है, डेफिनेटली स्टॉक पिछले 4-5 महीनों से काफ़ी तेज़ी में था, काफ़ी अच्छी तरह से प्राइस बढ़ा था। क्लियरली एक स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक कैटेगराइज करता है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव हो, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है, और मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी अगले साल, 1.5 साल के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे होल्ड करें, मेरे ख्याल से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रखें और यहाँ पे निवेशित रहिए। तो सीधे तौर पर शेयर को होल्ड करने की सलाह, अगर 12 से 13 महीने का आपका नजरिया है। तो ज्ञानचंद जी का वाराणसी से सवाल है, इप्का लैब के बारे में जानना चाहते हैं। 52 शेयर के पोर्टफोलियो में 1167 रुपये के भाव पे। राहुल, क्या राय होगी इप्का लैब पे आपकी? तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी इप्का लैब्स के, एक डिस्क्लोजर के साथ कि हमारे फंड्स में भी इप्का लैब्स का पोजीशन है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। मोमेंटम अगर इप्का लैब्स में देखना हो तो अभी भी 939 के ऊपर या 940 के ऊपर एक मोमेंटम देख सकते हैं इस स्टॉक में, बट एग्जिट करना तो डेफिनेटली अभी चार्ट्स पे नहीं लग रहा है। ज्ञानचंद जी, शेयर को होल्ड कीजिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। अब फटाफट कुछ और सवाल लेते हैं। जगजीत सिंह का सवाल है हरियाणा से, IDFC फर्स्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर के पोर्टफोलियो में 115 रुपये के भाव पे। अविनाश साहब, क्या रहा होगी IDFC फर्स्ट बैंक पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मनीष, आपको होल्ड करना है। ये एक ऐसी बैंक है जो लगातार अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है एसेट क्वालिटी को लेके, कासा को लेके। अभी हाल ही में जीक्यू पार्टनर्स ने भी करीबन 2% स्टेक यहाँ पे खरीदा है। मेरे ख्याल से लंबे नजरिए के लिए यहाँ पे निवेशित रहिए, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है क्योंकि स्टॉक बीच में थोड़ा सा भाग चुका था, लेकिन नजरिया अगर आपका अगले 12-15 महीने का है तो इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स आने की अपेक्षा रहेगी। तो कंटिन्यू टू होल्ड, लेकिन लंबे नजरिए से। तो लंबे नजरिए के हिसाब से जो है जगजीत जी शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। दिशा जैन का सवाल है, आगरा से, BEL के 900 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 59 रुपये के भाव पे है, काफ़ी निचले स्तर पर लिया है। BEL को लेकर क्या राय होगी आपकी राहुल? तो एक डिस्क्लोजर यहाँ पे भी, BEL भी हमारे फंड्स में है। आज का जो फॉल हुआ है BEL, सारे आप नोटिस करेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ये फॉल आया है। ये प्रॉफिट बुकिंग इतना बड़ा रैली के बाद एकदम जायज बनता है, बिकॉज आप देखेंगे BEL का स्टॉक एकदम स्ट्रेट लाइन में रैली हुआ है।
28 मार्च 2023 से 90 रुपए के भाव से। सो अनपर्टर्ब्ड रहना चाहिए इस फॉल में। लॉन्ग टर्म स्टोरी पीएसयूज का डेफिनेटली बेहतरीन है इंडिया में। और जो पिछला हाई है 150 के आसपास, वो हाई फिर से देखने को मिल सकता है एक दो महीने के अगर नजरिया रहे। तो सीधे तौर पे दिशा जी शेयर को होल्ड कीजिए, वापस से मजबूती देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों का हाई जो 150 का था वापस से छू सकता है। वैसे भी बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली तमाम सरकारी कंपनियों के शेयरों में, तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली तो आना तय था। दिनेश शर्मा का सवाल है जयपुर से, आईओएल केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 485 रुपये के भाव पे क्या राय होगी अविनाश सर इस बारे में, आईओएल केमिकल के बारे में? इस शेयर में हमने एक अच्छी रैली देखी थी अप्रैल से, अब वापस से मुनाफा वसूली की शुरुआत हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिले, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म का पिक्चर देखें तो देखिए ये बेसिकली इबुप्रोफेन के वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है और ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं यूएस मार्केट्स में। जिस प्रकार की प्राइसिंग अभी इबुप्रोफेन को मिल रही है, मार्जिन्स मुझे लग रहा है कि इस साल काफ़ी अच्छे रहेंगे। जून के क्वार्टर के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात मनीष, ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करे, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस शायद एक आध क्वार्टर के लिए रहेगा, बट सेकंड हाफ ऑफ FY24 में हमको लग रहा है कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस अगर कंपनी दिखाती है तो डेफिनेटली इसमें अच्छी रेटिंग आएगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। आईओएल केमिकल होल्ड करके चलिए। अगला जो शेयर होगा डीबी रियल्टी पे है, इस पे राहुल आपकी मैं राय चाहूँगा। प्रभाकर की जी के पास ये शेयर है, 2200 शेयर उन्होंने लिया 141 रुपये के भाव पे। हमने देखा कि इस शेयर में जो है जुलाई के आसपास से तेज़ी की शुरुआत हुई और 2 महीने में शेयर डबल हो गया, 150 तक पहुंचा। अब कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली और आज जो है काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है शेयर में। आप बताइए क्या करना चाहिए इनको? 141 के भाव पे लिया है, अभी इनको करीब 8000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। या तो कोई स्टॉप लॉस बता दीजिए, या आपको लगता है कि वापस से पुल बैक आ सकता है शेयर में? तो मैं उनको अपना जो 141 का एंट्री है उससे 2 रुपए नीचे 139 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक्चुअली मैं उनका एंट्री प्राइस भी स्टॉप लॉस रखना चाहता था, बट उनका जो एंट्री प्राइस है वो 20 डे ईएमए के साथ कोइंसाइड करता है, उसके आसपास कोइंसाइड कर रहा है। तो 139 जस्ट 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस पैटर्न भी बन जाएगा, डेली चार्ट पे कंफर्म हो जाएगा। राहुल, लेकिन 139 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, मान लीजिए ट्रिगर हो जाता है तो इनके हाथ में तो कोई पैसा नहीं आएगा, क्या स्टॉप लॉस ऊपर हो सकता है या आपको लगता है 139 ही लगाना पड़ेगा? 139 लगाना बेटर होगा, क्योंकि उनका जो एंट्री प्राइस है 141, जैसे मैंने कहा कि वो एकदम 20 डे ईएमए के पास है, तो हो सकता है वहां से एक बाउंस देखने को मिले, इसीलिए थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लेने को कह रहा हूँ। ठीक है, तो प्रभाकर जी आप जो है 139 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो अगला सवाल है सतीश जी का उत्तर प्रदेश से है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 302 शेयर के पोर्टफोलियो में है 66 रुपये के भाव पे। JNK बैंक के बारे में क्या राय होगी आपकी अविनाश सर? तो मेरे ख्याल से देखिए बहुत ही बेहतरीन नंबर्स जम्मू कश्मीर बैंक ने डिक्लेयर किए हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे लग रहा है कि इनको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में स्मॉल कैप, मिड कैप में जो करेक्शन आया है, इसके साथ थोड़ा-सा स्टॉक में करेक्शन देखने को मिले। लेकिन नज़रिया अगर 6 टू 12 मंथ्स का है तो मुझे लग रहा है कि बैंक अभी अच्छे टर्नअराउंड पाथ पे है, अच्छी ग्रोथ नंबर्स दिखाने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि वापस एक अच्छा बाउंस बैक उनको देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड ये कम से कम 6 से 12 महीने ये स्टॉक को होल्ड करें। सीधे तौर पे होल्ड कीजिए, लेकिन नज़रिया आपको 6 से 12 महीने का रखना होगा और अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है शेयर में। लेकिन रिटर्न कुछ ऐसे शेयरों में भी देखने को मिल सकता है जो हमारे जानकार बताते हैं। बात करते हैं VIP शेयर की। अविनाश सर, जब बाजार गिरता है तो आपकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों को जो है ना, फिर सबसे पहले आपका ख्याल आता है कि अविनाश सर इस गिरते हुए बाजार में कुछ ऐसे शेयर बताएंगे जिसमें कि खरीदारी करके चले तो अगले 6 से 8 महीने में अच्छा पैसा बने। क्योंकि बहुत लोगों का यह मानना है कि गाड़ी तेज़ी की मिस हो चुकी है, अब वापस से गिर रहे शेयर। कोई शेयर आपके बतौर VIP स्टॉक जो आपको लगता है यहाँ से अच्छी मजबूती दिखा सकता है अगले 6-8 महीने में? नहीं मनीष, आपने सही कहा कि देखिए हमारी जिम्मेदारी तो ऑलवेज ज़्यादा बढ़ती है जब बाजार गिरते हैं, लेकिन अभी मौका है। देखिए जैसे आपने कहा कि अच्छे क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में अभी खरीदने के मौके हैं, हालांकि आपका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा होना चाहिए। पहला शेयर जो मुझे पसंद है वो अनंतराज है। ये बेसिकली दिल्ली बेस्ड, नोएडा बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले साल करीबन 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे 150 करोड़ का प्रॉफिट किया था। हमको लग रहा है कि देखिए जो बड़ा ट्रिगर इस कंपनी में है कि अभी ये डेटा सेंटर के बिजनेस में उतर रही है। 300 मेगावाट की कैपेसिटी है, ऑलरेडी 3 मेगावाट रेलटेल से इनका ऑलरेडी करार हो चुका है
और हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। स्टॉक थोड़ा चला ज़रूर है, लेकिन आई थिंक 217 पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। हमारा मानना है अगले 6 से 12 महीने में अगर कोई होल्ड करता है तो 300 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। और दूसरा स्टॉक जो हमको पसंद है, जो कैपिटल गुड्स स्पेस में एक छोटी कंपनी है लेकिन काफ़ी पोटेंशियल है, उस कंपनी का नाम है किल्वन इंजीनियरिंग। देखिए 161, 162 हुआ है। ये शेयर में एक थोड़ी टेक्निकल बात भी हो गई है कि ये पहले ईएसएम में था, अब ईएसएम से निकल चुका है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक इनके पास है 250 करोड़ प्लस L1 के 700 करोड़ ऑर्डर, और जिस प्रकार से ट्रेजेक्टरी प्रॉफिट का आएगा आने वाले साल में, कम से कम 40 करोड़ का प्रॉफिट इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगले साल दैट इज FY25 के लिए 55 करोड़। तो यहाँ पे करीबन 220-225 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। दोनों शेयर्स थोड़ा सा डिलीवरी बेस्ड है, थोड़ा स्लो मूवमेंट जरूर रखेंगे, लेकिन नजरिया 6 से 12 महीने का अगर आप रखते हो तो अच्छी खासी कमाई इन लेवल से मिल सकती है। तो अनंत आज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह है। 303 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, 300 से 303 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। नज़रिया 6 से 12 महीने का मिनिमम आपका। और दूसरा जो शेयर है किल्वन इंजीनियरिंग है, इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश सर। 225 रुपये का इसमें टारगेट लगाना। इसमें से कोई आप स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं क्या, या अवधि है केवल 6 से 12 महीने का? नहीं, आई थिंक मनीष जी, अगर कोई चेंज होता है तो हम स्टॉप लॉस नहीं देते, हम बाद में उसको रिवाइज करते हैं टारगेट प्राइस में। बट लग तो नहीं रहा है, दोनों कंपनीज में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत बढ़िया है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तब आप टेक्निकल व्यू लेके काम मत करिए, डिलीवरी लेके थोड़ा सा शांति से इन शेयर्स के ऊपर टाइम स्पेंड करिए, वही से पैसा बने। यही मैं क्लैरिटी चाहता था, इसलिए इसमें अवधि कर दी है स्टॉप लॉस की जगह पे। इसमें 6 से 12 महीने के नज़रिए के हिसाब से किल्वन इंजीनियरिंग में खरीदारी करनी है। 225 का लक्ष्य होगा। और अनंत राज इंडस्ट्रीज में भी 6 से 12 महीने के अवधि के हिसाब से खरीदारी करनी है। 300 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा। अविनाश सर को मानना है कि यहाँ से इन दोनों शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है। कोई स्टॉप लॉस की नज़रिया 6 से 12 महीने का है। अब आपकी तरफ से जानना चाहेंगे राहुल, आपकी तरफ से कौन से शेयर हैं? मिसेस वेक्टर फूड्स आज हम इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। 2 से 3 महीने का टाइम होराइजन रहेगा। थोड़ा कंडीशनल बाय है, 1006 के ऊपर बाय करना है। करंट मार्केट प्राइस 980 पे चल रहा है। आज एक 7% का गिरावट देखने को मिला है स्टॉक में। 1006 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 940 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1150 का टारगेट रख सकते हैं मिसेस वेक्टर फूड्स। तो मिसेस वेक्टर फूड में खरीदारी कीजिए 1150 रुपये के टारगेट के साथ। 940 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आपने देखा होगा दिलचस्प ये कि हमारे तीनों जानकार ने मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे खरीदारी करने की सलाह दी है। समस्या कंपनियों में नहीं है, मुनाफा वसूली कई शेयर हैं जो सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, तो अच्छा उसमें मौका है खरीदारी करने की। और उसमें अनंत राज इंडस्ट्रीज है, 300 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी है आपको। किल्वन इंजीनियरिंग है, 225 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी है। दोनों में 6 से 12 महीने का नज़रिया है। अब मिक्सर वेक्टर फूड है जो राहुल को पसंद आता है, यहाँ से उनको लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो हमने कई सारे शेयरों की चर्चा कर ली, VIP स्टॉक्स बता दिए, लेकिन ये जानना बेहद अहम है कि कल के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिसका असर बाजार पे और शेयर पे होगा। ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, कल के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो डोमेस्टिक फ्रंट पर हमारी नज़र होगी भारत से आने वाले ट्रेड डेटा पर। इसके अलावा US की CPI आंकड़े भी आएंगे, तो इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। अगर हम देखें कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स फोकस में रहेगा क्योंकि कल शेयर को खरीदने का आखिरी दिन है स्पिन ऑफ से पहले। कॉन्कॉर्ड बायोटेक की न्यूली लिस्टेड प्लेयर भी हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि करीब 3% इक्विटी लॉक इन पीरियड से बाहर आ रही है ये काउंटर के लिए, और इसी के चलते ये स्टॉक पे हमें नज़र ज़रूर बनाए रखनी होगी। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे प्राइमरी मार्केट्स पर। काफ़ी सारे IPOs आए हैं मार्केट में, और उनमें से एक IPO है RR केबल का। ये खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए सितंबर 13 से लेकर सितंबर 15 तक। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी, तो ये तमाम बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए। अविनाश सर, आपका भी शुक्रिया तमाम शेयरों पर अपनी राय देने के लिए, और राहुल सर आपका भी शुक्रिया तमाम शेयरों पर राय देने के लिए। तो आज हमने देखा कि आज का सत्र कहीं ना कहीं बाजार में एक तरह से मुनाफा वसूली का नाम रहा। छोटे मझोले शेयरों में जिसमें एक बड़ी रैली देखने को मिली, ड्रीम रैली कह सकते हैं, देखने को मिली। कई दशकों में ऐसी रैली देखने को नहीं मिलती। उसके बाद एक मजबूत मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब ये देखना होगा कि कल क्या बाजार में वापस से मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, या बाजार फिर से एक नई रफ्तार को छूता है। लेकिन आज के लिए कल की तैयारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।